संडे को सुबह मेरी बहुत आराम से होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आराम हो। संडे मीन्स मेरी डबल ड्यूटी और डबल स्पीड से काम करना होता है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आ गई हूँ मैं मेरे गार्डन में, और देख सकते हैं बारिश हो ही रही है। कंटिन्यू 2 दिन से बारिश हो रही है। गार्डन पूरी तरीके से गीला है, बट संडे ही है जो मुझे मिलता है कि मैं अपने गार्डन में आऊँ, पूरे पेड़ पौधे को थोड़ा सा निहारूँ, उनके साथ थोड़ा सा गुफ्तगू करूँ। तो आ गई हूँ गार्डन में। थोड़ी सी कटिंग शटिंग शुरू है। जितने भी अनवांटेड ग्रो हो चुके हैं उसको थोड़ी सी कटिंग शुरू है। हर पेड़ पौधे से थोड़ा सा बात करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से मेरी हो रही है गार्डन में कुछ काम। हर काम जो होता है ना, बहुत तरीके से करना होता है। गार्डन का काम तो बहुत केयरफुली। तो ये गार्डन के सारे काम, उनको कटिंग से लेके उनको नहलाना, अच्छे से संवारना, ये सारा काम जो है मेरे संडे को ही होता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ये इंडोर प्लांट है, पर फिर भी डस्ट बहुत आता है। बिकॉज़ मेरा जो घर है वो कॉर्नर वाला घर है, जिसकी वजह से बारिश तो हो ही रही है, बट फिर भी डस्ट बहुत आता है। तो उनको संडे का ही दिन जो मिलता है मुझे, उनको नहलाना धुलाना, सारे काम मैं उसी दिन करती हूँ। भले ही बाहर जाना है, घर पे भी कितना काम है, ये सारे काम तो मुझे कर ही लेना पड़ता है संडे को। और मुझे ये सारे काम में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, वो एक थेरेपी बोलते हैं ना, दिल को सुकून देने वाली थेरेपी है मेरे लिए ये। तो ये सारे काम करके फिनिश करके फिर जल्दी घर के ऊपर जाके किचन का भी तैयारी करना है, मीन्स दोपहर की लंच की। क्योंकि मेरे घर पे मैं 1 मैन आर्मी हूँ। तो नहा धो के आ गई हूँ किचन में। तो आज बन रहा है थोड़े शॉर्टकट तरीके से बिरयानी, क्योंकि मुझे जाना है बच्चों को लेके बाहर। उनको करनी है उनकी बर्थडे की शॉपिंग। पीहू का आ रहा है बर्थडे, तो जाना है। और मेरी बेटी का मानना है कि शॉपिंग मॉल से ही करना चाहिए तो मज़ा आता है, और वो भी शाम को जब इतना ज़्यादा रश होता है। और मैं सही में कहूँ तो मुझे बाहर जाके शॉपिंग करने में सबसे ज़्यादा बोर होता है। घर बैठ के ही जब हर चीज़ हमें मिल जाता है आजकल ऑनलाइन में, बाहर क्यों जाना। इतना समझाती हूँ, पर बच्चे हैं ना, उनका भी अभी ये एज है बाहर घूमना शॉपिंग करना, तो उनके मुताबिक जाना ही पड़ता उनके मन रखने के लिए। तो खाना पीना दोपहर का होने के बाद हम लोग आ गए शॉपिंग के लिए। शॉपिंग में भी इतना ज़्यादा वो टाइम लगाती है ना कि मत पूछिए। इतना ज़्यादा ऑप्शंस उसे चाहिए होता है ट्रायल के लिए। और वो तो छोड़िए, दूसरे सारे शॉप में उसको जाना होता है जहाँ पे स्टेशनरी, स्पेशली स्टेशनरी मिलता है। और वो इतनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन है हैरी पॉटर की, मत पूछिए। वो एक शॉप में चली गई, मिनी सॉस या कुछ तो भी ऐसा नाम है, जहाँ पे वो हैरी पॉटर के हर चीज़, बो, पेन्स, ब्रासलेट, बैग, इवन कॉफ़ी मग, हर चीज़ हैरी पॉटर। मम्मा ये लेना है, मुझे लेना है, मीन्स लेना है। और इतना ज़्यादा रेट है ये चीज़ों का, तो बच्चों को समझाना पड़ता है कि हमने जो देखा कुछ ब्रांडेड है, कुछ नहीं है, तो ये लेना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को सॉफ्ट टॉय दिलाती हूँ, जो चाहिए यहाँ से वो ले लो। एक हमारा टाइम था, सॉफ्ट टॉय दिख गया तो हम खुद सॉफ्ट हो जाते। आज भी हमारे हार्ट में कहीं तो भी एक ऐसी फीलिंग आती है कि यही कुछ लेते हैं। बट देखिए मेरी बेटी को घूम फिर के वहीं आ जाती है और वहीं सारा कुछ लेना है। मैंने कहा मैं आप लोगों को सॉफ्ट टॉय दिलाती हूँ, चलो। फिर वहाँ से निकल के हम वहाँ से कुछ लिया, और वहाँ से निकलने के बाद बाहर, और यहाँ पे परी का डिमांड शुरू। परी को तो वो सारी चीज़ नहीं समझते हैं, उसको थोड़ा कुछ अलग। तो परी को चाहिए था आज डम्बल्स। मैं उसे बोल रही थी पेन लेते हैं, नहीं मम्मा मुझे डम्बल्स लेने हैं, मुझे ये लेना है।
फिर ये सारा होने के बाद मैंने उसे समझाया डंबल्स का अभी आपका एज नहीं है, तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मुझे फिर फन जोन जाना है या फिर गेम जोन जाना है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, आपको वहाँ ले जाऊंगी पर डंबल्स वगैरह अभी नहीं दिलाऊंगी। फिर आ गए हम फन जोन, जहाँ देखिए यहाँ पे वॉच लगा देते कि आपका 1 घंटा हो जाने के बाद वह अलार्म अपने आप ही बजेगा। परी चली गई खेलने और हम तीनों बाहर बैठ गए। पीहू को भी मैंने समझाया कि आप भी जाओ उसके साथ खेलो, बट पीहू को नहीं जाना था, बट परी तो बहुत इंजॉय की फन जोन। पूरे 1 घंटा उसने उसके अंदर खेला कूदा, पसीने से लथपथ हो गई और हम सारे बाहर बैठ के उसका इंतज़ार और प्लस रेस्ट। देखिए अलार्म बजने लगा, रेड लाइट ऑन हो जाता है, फिर आके ये निकालना पड़ता है। मूड नहीं था उसका बिल्कुल घर जाने का, फेस देख के आप बता ही सकते हो। देखिए जाते जाते एक गिफ्ट भी दिया फन जोन वालों ने, एक छोटी सी वे गाड़ी। उसके बाद हम लोग आ गए घर पे। बादल तो घिरे हुए थे, उसी डर से जल्दी जल्दी आ गए घर पे। बाहर डिनर का कोई चांस नहीं, बिकॉज़ दोपहर को ही बहुत हेवी हो चुका था और मैं पूरी तरीके